म्यूचुअल फंड का पर्दाफाश करने वाले हैं कि आपका पैसा सही जगह पे लगाए हैं या गलत जगह पे लगाए हैं, उसका फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे म्यूचुअल, आज सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले अगर आप LIC में पैसा जमा करते हैं, चाहे बैंक में PPF अकाउंट के माध्यम से आप जमा करते हैं, तो वो सारा पैसा आप पता है जाता कहाँ है, सब लगता है शेयर मार्केट में, मगर ये चीज़ लोगों को पता नहीं है, ठीक है। मगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा जमा किया है या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये वीडियो आपको गौर से सुनना है, देखना है, समझना है। तो अब म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं या लगाया है और लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें आप पैसा आप SIP आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, या लमसम SIP आप कर सकते हैं। लमसम SIP का मतलब होता है आप एक फिक्स अमाउंट दिए, 1 लाख हो, 2 लाख या 10,000 हो, और 5-10 साल के लिए आप दिए और फिक्स अमाउंट और लगा करके छोड़ दिया। अब SIP का मतलब हो गया आप पैसा प्रति माह या तिमाही या 6 माही या साल बाई साल आप जमा कर रहे हैं 10 साल या 5 साल के लिए, ये हो गया SIP। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक तरह से डाइवर्सिफाई होता है। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। डाइवर्सिफाई में डेब्ट म्यूचुअल फंड उसके अंदर आ जाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। इक्विटी फंड के अंतर्गत सारे पार्ट्स, मतलब इक्विटी फंड के अंदर सारे पार्ट्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? लार्ज मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप में सबसे बड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है, उसके बाद मिड कैप में थोड़ा छोटी कंपनी आ जाती है, और स्मॉल कैप में और उससे भी छोटा कंपनी आ जाती है। और इसमें एक तरह का समूह होता है। मान लिया जाए लार्ज मिड कैप में हो सकता है 50 का समूह हो, मिड कैप में 25 का हो, स्मॉल कैप में हो सकता है 10 का समूह। इस तरह से समूह की तरह होता है। और इसके अंदर कैप का मतलब हो जाता है मार्केट कैप। मतलब मार्केट कैप का मतलब उसका बोला जाए तो उसका कैपिटलाइजेशन, मतलब इस कंपनी में कितना पैसा है, कितना लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे AMC, अनएसेस्ड मैनेजमेंट कंपनी। अनएसेस्ड मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, एक तरह से मैनेजर रखती है। मैनेजर क्यों रखती है? वो जितना सारे कैपिटल है उसको मैनेज करने के लिए, जितने लोग पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह SIP वगैरह करते हैं, उसका पैसा मैनेज करने के लिए। मगर मैंने तो करते हैं, अगर हमने 2 लाख रुपया अगर पैसा जमा किया, तो ये म्यूचुअल फंड वाले लोग कभी हमको नहीं बताते कि अगर हमने 2 लाख रुपया पैसा जमा किया तो वो चार्ज भी लेते हैं। मगर ये तो किसी को पता नहीं है कि भाई वो लोग चार्ज भी लेते हैं पैसा जमा करने के भी। हम लोग सोचे 2 लाख जमा किए तो 2 लाख जमा जमा हुआ, नहीं, वो होता नहीं है। 2 लाख आपने जमा किए तो उसका कुछ परसेंटेज वाइज चार्ज होता है, जिसमें से 0% हो सकता है, 1% हो सकता है, या 2% भी चार्ज हो सकता है। अगर 2% अगर उसका जमा करते हैं उस म्यूचुअल फंड में, 2% अगर वो आपसे लेती है, तो आपका 2,000 रुपया चार्ज हो गया। तो आपका फंड जो मैनेज वो करेंगे, पैसा आपका जमा कितना हो गया? 1,80,000 रुपया। तो आपका 1,80,000 रुपया में ही आपको इंटरेस्ट जो भी होगा 10% या 12% या 15% जो भी इंटरेस्ट जो भी मिलेगा, उस